जय हिंद स्टूडेंट। द चैलेंज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम 10वां क्लास के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए फिजिक्स का क्लास ले रहे थे, तो उसमें से पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन ख़त्म हो गया। प्रकाश का परावर्तन में आपको लेंस के बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, जिसको मैंने आधा पढ़ाकर छोड़ दिया था। और प्रकाश के अपवर्तन जो दूसरा चैप्टर है, इसमें लेंस के बारे में पढ़ना है। पहला चैप्टर में दर्पण के बारे में, प्रकाश का जो परावर्तन है उसमें दर्पण के बारे में, और दूसरा जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें लेंस के बारे में पढ़ना था। तो इसमें से आधा हम लेंस क्या है, लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं, ये सब बता चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ से आज हम लोग देखते हैं उससे आगे। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे आपके बुक में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट टू दी पॉइंट हम चल रहे हैं, कोई भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं कि अपसारी या अभिसारी लेंस क्या है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं, फुल में डिटेल बात करेंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये 10वां ही नहीं, कंपटीशन लेवल पर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए जरा ध्यान दें, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे है ना अभिसारी लेंस। क्या जानेंगे? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या है? तो ध्यान रखें, अभिसारी लेंस हम उत्तल लेंस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आइए हम एक पहले फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, आपको पता है कि उत्तल लेंस ऐसे बनता है और अवतल लेंस ऐसे बनता है ना। तो अभी हम सिर्फ उत्तल लेंस का बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में ई प्रधान अक्ष होता है, इसको हम प्रकाशीय केंद्र O बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को ही क्यों कहते हैं? तो आपको देखिए, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगा और लेंस में प्रवेश करेगा, ऊपर से आ जाए या नीचे से आ जाए, जितने भी किरण आ सकते हैं वो सब को यह जो है किसी एक बिंदु पर फोकस कर देती है, एक बिंदु पर फोकस कर देती है। और भी किरण लेंगे तो इसको भी वही फोकस करेगी। यानी कहने का मतलब है उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो समांतर आने वाली किरण, किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण को क्या करती है? विचलित करके उसे एक जगह पर कर देती है। इसी वजह से इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब ही होता है केंद्रित करना एक बिंदु पर, ठीक है। तो आपका जवाब मिल गया है कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि समांतर आने वाली किरण को एक बिंदु पर फोकस करती है। तो लाइए लिख देते हैं अभिसारी लेंस के बारे में। तो लिखेंगे वैसा लेंस जो समांतर आने वाली किरण या प्रधान अक्ष जो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, क्या लिखे? वैसा लेंस जो प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए प्रधान अक्ष बीच वाला है, इसके समांतर आ रही किरण, आ रहे हैं, रेल के पटरी बना रहा है, समांतर आने वाली किरण लेंस क्या लिखेंगे? वैसा लेंस जो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण को एक बिंदु पर, या लिख सकते हैं फोकस पर, यहाँ फोकस होता है ना। तो इसको लिख देंगे समांतर आने वाली किरण को एक बिंदु पर क्या कर देती है? जमा कर देती है। अपने भाषा में लिख सकते हैं जमा कर देती है। जमा कर देती, किताब इसी को कहता है अभिसारित कर देती है। अभिसारित माने एक जगह करना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है। अभिसारित कर देती है। क्लियर है? वैसा लेंस जो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण को एक बिंदु पर जमा या अभिसारित कर दे। देखिए, एक बिंदु पर सबको जमा कर दिया, इधर से आया वहां पे, इधर से आया यहाँ, सबको एक बिंदु पर ला दिया। इसी वजह से इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, यह गुण उत्तल लेंस में पाया
जाता है, जिसके कारण है ना, जिसके कारण उत्तल लेंस को ही कौन लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस है ना कहते हैं। बोलो, बात ही क्लियर हो गया। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो वैसा लेंस जो समांतर आने वाली किरण को एक बिंदु पर कर देती है। देखिए ये क्या कर रहे हैं? एक बिंदु पर कर रहे हैं, तो अभिसारी होगी। अब इसके अपोजिट जस्ट एक आता है अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो ध्यान दें, अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो बस इसका उल्टा हो, अप माने ऊपर, जो किरण को एक बिंदु पर ना करे बल्कि आप फैला दे ऊपर की ओर, तो उसे अपसारी लेंस। यह गुण अवतल में पाए जाते हैं, अवतल लेंस में। तो देख लीजिए, पहले इसका फिगर आप देख लीजिए, फिर बना इसका फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये हो गया आपका अवतल कौन लेंस? अवतल लेंस। और इसमें भी एक होता है प्रधान अक्ष, होता है ना, इसमें भी एक प्रधान अक्ष होता है। यहाँ पर होता है प्रकाशीय केंद्र। अब देखिए यहाँ से किरण समांतर आ रहा है, यहाँ से किरण समांतर आ रहा है। देखिए दो किरण हम इसमें भी लिए थे, तो दोनों को यहाँ पर आप दो की जगह 3 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 लेंगे, फिगर आपका सुंदर रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? देखिए समांतर आ रही किरण, लेकिन ये क्या करेगा? किरण लेंस से गुजरने के बाद ये क्या होगा? फोकस पर नहीं होगा, बल्कि ये ऊपर की ओर हो जाएगा। यह ऊपर की ओर हो जाना माने अपसारित हो जाना। अपसारित हो गया, फैल गया। अपसारित माने अपसारी हो गया, मतलब फैल गया। तो फैल गया, तो इसी वजह से इस लेंस को हम किस लेंस के नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारित माने जमा कर, अपसारी माने फैला देना। देखिए फैला रहा है, इसी वजह से इसको कहते हैं। पर इसका परिभाषा क्या लिख लीजिएगा आप? इसी हिसाब से लिख लीजिएगा कि वैसा किरण जो प्रधान अक्ष के, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर किरण, जो जैसे ही लिखा वैसे लिख लीजिएगा। वैसा लेंस जो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद फैल जाती है ना, तो इसी को हम अपसारी लेंस कहते हैं। यह गुण अवतल लेंस में पाया जाता है। क्लियर? इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका 2 नाम हो गया, अवतल लेंस कहिए चाहे अपसारी कहिए। अप माने ऊपर की ओर देखिए फैला दिया, अभिसारी माने एक बिंदु पर ला दिया। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। यही क्वेश्चन हम आपको दर्पण वाला में भी बताए थे कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभी यहाँ नहीं बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो यह बात आपका हो गया, ये आपका पहला पॉइंट पढ़ना था इसमें, मतलब जहाँ से छोड़े थे उसके बाद यही आपका यहाँ से स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको पढ़ाते चलेंगे। तो आइए अब जरा इसको हटा लेते हैं। अगला जो आपका पॉइंट पढ़ना है, अगला जो आपको पॉइंट पढ़ना है प्रतिबिंब। हालांकि प्रतिबिंब दर्पण में भी पढ़ाए थे, लेंस में भी पढ़ना है। तो आइए प्रतिबिंब के बारे में हम जान लेते हैं। प्रतिबिंब, इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं इमेज। तो जैसा कि आपको पता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसके लिए आइए एक कोई भी लेंस हम पहले बना लेते हैं। या तो हम उत्तल लेंस बना लेते हैं, या तो फिर हम अवतल लेंस बना लेते हैं। ध्यान देंगे, एक लेंस बना लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक लेंस बना लेते हैं, ये उत्तल लेंस। और प्रतिबिंब को हम समझने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं। ठीक है, वस्तु को रखते हैं, एक किरण इस तरह से जाता है और ये क्या होता है? मुड़ जाता है, यहाँ पर फोकस पर आता है। क्लियर है? तो इसको देखिए, ये फिगर समझ में आए चले, ये फिगर का तुम किंग हो जाओगे। आगे चलो ना, ये फिगर भरा हुआ है। अभी फिलहाल हम प्रतिबिंब समझेंगे, ये क्यों ऐसे मुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सारा चीज जानोगे। यहाँ O होता है, एक किरण यहाँ से लेते हैं, अब जहाँ पर जाके काटा वही वाला प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ई हो गया, इसको बोलते हैं वस्तु और इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। इसको बीम और इसको प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। वस्तु का एक नाम और है बीम, वस्तु को बीम भी कह सकते हैं आप, बीम। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यही आता है सवाल। तो देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किरण लेंस से गुजरने के बाद, देखिए लेंस से गुजरने के लिए मैंने 2 किरण ले रखा। आपको जैसा कि पता होगा, पहले क्लास में बताए थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण लेना होता है, एक किरण नहीं। तो अगर दोनों जाते समय जहाँ कटेगा वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? जब 2 किरण
या जब कोई किरण लेंस से होकर, दो किरण लिखो या किरण लिखो, जब कोई किरण लेंस से होकर जाती है तो जाने के बाद या गुजरने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है ना, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, देखिए यहाँ मिल रही है, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे की क्लास देखेंगे, अब तक पहला चैप्टर उसमें बताए थे मिलती है क्यों, मिलती हुई प्रतीत क्यों होती है। तो क्या लिखेंगे, एक बार फिर से परिभाषा, जब कोई किरण लेंस से होकर जाती है और जाने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब, देखिए इस बिंदु पर मिला तो इसी बिंदु पर जो बना इसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो आइए इसका परिभाषा लिख देते हैं कि जब कोई किरण लेंस से होकर, क्योंकि लेंस हम पढ़ रहे हैं तो लेंस ही बोलेंगे, अगर दर्पण रहता तो दर्पण बोलते। जब किरण लेंस से होकर गुजरती है तो गुजरते समय जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को प्रतिबिंब करते हैं, उसी बिंदु को प्रतिबिंब करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब किरण, देखिए किरण जा रहा है, वस्तु है तो यहाँ से किरण जा रहा है, जब किरण लेंस से होकर गुजरती है तो गुजरने के बाद या गुजरते समय जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसका दो नाम है, या तो काल्पनिक बोलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को आप आभासी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब, इसी को बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो इमेज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, सो वहाँ पर यहाँ और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। अगर इससे ज़्यादा डिटेल जाना है तो दर्पण वाला वीडियो देखिए, वास्तविक और काल्पनिक का चर्चा किया हुआ है। तो आप समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना, देखिए वास्तविक कैसे चिन्ह, इधर वस्तु है, प्रतिबिंब उस साइड बन रहा था, वास्तविक होगा। वस्तु भी इधर है, प्रतिबिंब भी लेंस के इधर बने तो काल्पनिक होगा। तो देखिए इधर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, देखिए ई है ऊपर मुँह है, ई ऊपर मुँह है, और इसका देखिए रुख जो है नीचे की ओर है, तो ये उल्टा है कि नहीं। तो इसलिए कहा गया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये बात को ध्यान रखिए। अगर नहीं याद रहे तो कई एक बार हम बता दें, ट्रिक है काशी बाहु। काशी बाहु का मतलब यह होता है ना, काशी बाहु, इसका मतलब यह है ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उससे उल्टा होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रतिबिंब। आगे जब टॉपिक का बात करें, आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो, और नोट्स आपको बनाना ही चाहिए। जब तक देखिए कहा जाता है कि बिना नोट के वोट्स नहीं, ठीक है, हालांकि नोट नहीं देना चाहिए वोट लेते समय नेता लोगों को, लेकिन बिना नोट के वोट नहीं। आप बिना नोट्स के एग्जाम कोई सफल नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे, नोट्स का बनाइए, एक प्रॉपर ढंग से खूबसूरत सा नोट्स बनाइए और उसको बार बार आपको रिवीजन करें, और नहीं तो इतना चीज़ आपको पढ़ना है कि आपके दिमाग बाउंस करना शुरू होगा। एक नोट्स बना रहेगा, है ना। कब कुछ बच्चे को देखते हैं कि जहाँ तहाँ से पढ़ रहा है, नहीं, एक सजावट के अनुसार एकदम सजा के पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाइए ताकि आपको पढ़ते समय ज़्यादा टाइम नहीं लगे, एक एक करके रिवीजन कर सके। ठीक है, तो आइए जरा अब आपको पढ़ना है लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ना है, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, लेंसों के लिए आपको पढ़ना है, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। या उससे पहले आपको आइए पढ़ाते हैं लेंस के लिए किरण आरेख। लेंसों के लिए किरण आरेख, लेंसों के लिए किरण आरेख।
देखिए इसमें किरण आरेख, दर्पण में किरण आरेख बताए थे, है ना, किरण आरेख उसमें 4 ठो बताए थे, लेकिन लेंस में केवल 2 किरण आरेख याद रखना। अब किरण आरेख मतलब बच्चे नहीं समझते हैं। अरे बच्चों, किरण आरेख का मतलब यह होता है कि किरण कहाँ से आ रहा है तो कहाँ मुड़ेगा, ये जानकारी होना चाहिए है। अब देखिए भैया, आप पटना जा रहे हैं, पटना जाते समय कैसे कैसे मुड़ना है जानकारी नहीं होगा तो कहीं दूसरा रूट चले जाएंगे। उसी तरह जब किरण जाती है ना तो जाने के बाद उसका मुड़ने का एक नियम होता है, उसी के नियम को हम कहते हैं किरण आरेख का नियम। तो लेंस में बिल्कुल आसान है बच्चों, 2 ही किरण आरेख नियम पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, पहला यह पढ़ना है कि जब कोई किरण, पहले देखिए समझ में आ जाएगा आपको, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से गुजरने के बाद हमेशा एफ से यानी फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए यह बातें जरा स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों जगह ऐसे काहे लिखते हैं, फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ये दोनों बात क्यों लिखते हैं, एक ही वो क्यों नहीं लिखते हैं कि जाती हुई प्रतीत क्यों, दोनों चीज लिखते हैं क्यों, आप ही समझ में आ जाएगा। आइए तो यहाँ पर हम देखिए, हम दोनों लेंस यहाँ बना लेते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, तब जाके दोनों बात आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्या बताया कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के, तो प्रधान अक्ष पहले खींचिए, अब प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो देखिए प्रधान अक्ष के समांतर मान लो ये किरण जा रहा है, ठीक है, ये किरण जा रहा है, इधर से प्रकाश का किरण इधर जा रहा है, तो आपको क्या पता है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से गुजरने के बाद, देखिए लेंस से गुजर रहा है, गुजरने के बाद हमेशा फोकस से जाती है, तो यहाँ पर मान लेते हैं फोकस है ना, तो ये इससे होकर जाती है, ये बात एकदम फिक्स होना चाहिए, ये फोकस से ही जाती है। अगर फोकस से नहीं जाएगी है, फोकस से जाती है या जाती ही प्रतीत होती है, मान लेते हैं यहाँ आ जाइए अवतल लेंस में, देखिए तो ये हो गया आपका प्रधान अक्ष है ना, ये दर्पण का प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब देखिए प्रधान अक्ष के समांतर इसमें भी जा रहा है, तो ये आपको पहले पता है कि यह जो है अभिसारी है, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर करती है, और ये अपसारी है तो ये तो फैला देगा ऊपर की, तो बोलो कि फोकस तो इसका यहाँ है, तो फोकस से जाती है नहीं जाती है, लेकिन जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये फोकस जो है इसका पीछे, जब इसको हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे डॉट डॉट लाइन से, तो जिस बिंदु पर आके मिलेगा अब इसको फोकस बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लेंस में दोनों तरफ फोकस होता है, हम पीछे आगे वाला वीडियो में बता चुके हैं, इधर F1 इधर F2 दो फोकस होते हैं, क्योंकि इसमें 2 ज्यामितीय सतह होते हैं। देखिए एक इधर की ओर झुका हुआ है, जिधर झुका होता है उधर फोकस है, इसका फोकस इधर और इसका फोकस इधर, इसमें देखिए ये झुका हुआ इस तरफ, इसका फोकस इधर F1, और ये झुका हुआ इस तरफ, इसका फोकस इधर F2, 2 फोकस और 2 वक्रता केंद्र होते हैं लेंस में, लेकिन दर्पण में एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब कोई प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो हम नियम क्या पढ़े, समांतर जब जाएगी तो लेंस से गुजरने के बाद हमेशा एफ से जाती है, अगर एफ से नहीं जाती है तो जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ एफ से, इसको एफ से, यहाँ पर एफ था ना F2, तो एफ से तो जाती नहीं, लेकिन एफ से जाती हुई देखिए प्रतीत हो रही है। अब ये एफ से देखो, इससे नहीं जा रही तो इससे देखो, तो लग रहा है कि यहीं से ही किरण जा रहा है, जाती हुई नहीं प्रतीत हो रहा है ना। तो एफ से जाती है और नहीं जाती है तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे जहां से मुड़ा है, तो जाती हुई क्या होती है, प्रतीत। एफ से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, ये पहला किरण आ रहा है, बात को जरूर याद रखें कि जब कोई किरण ऐसे जाएगा, ऐसे एकदम समांतर ऐसे, तो फिक्स है कि फोकस से ही जाएगी, और नहीं तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये बात आ रखना किरण आरेख का पहला नियम, ठीक है। इसे आप लोग जो है पॉज करके वीडियो को पॉज करेंगे और चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं किरण आरेख का दूसरा नियम पढ़ते हैं, बस 2 ही नियम इसमें पढ़ना, आप देखिएगा कि जितने भी फिगर बनेंगे यही 2 नियम से बनेंगे, तो देख लीजिए। अगला आपको इसमें दूसरा नियम जो पढ़ना है कि जब कोई किरण O से जाती है तो सीधा निकल जाती। आइए इसको देखते हैं, दोनों लेंस में देखेंगे। उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये हो गया आपका O प्रकाशीय किरण,
ये हो गया आपका कौन लेंस, अवतल लेंस, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, और ये हो गया इसका ओ प्रकाशीय अक्ष। आप कह रहा है जब कोई किरण ओ से जाती है तो चलिए ओ से ला देते हैं। देखिए किरण इधर से मान लेते हैं, इधर से किरण आ रहा है तब ना ओ से जाएगा। देखिए ओ से जाती है तो ओ से जाती है तो सीधा निकल जाती है, मुड़ती इधर उधर नहीं। हाँ एने से आता है ऐसे तो एने मुड़ जाता फोकस पर, लेकिन ये देखिए ओ से आएगा ना तो वो सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, मुड़ेगा। ये भी बात याद रखना, ऐसा नहीं नई जानकारी रहेगा तो ओ से लाइएगा इन्हें मोड़ दिया, गलत बात, इन्हें मोड़ गलत बात नहीं। किरण आरेख का नियम ही कहता है कि जब ओ से जाएगा तो नहीं मुड़ेगा, कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। इसमें भी देखिए, इसमें भी किरण हम ओ से ला देते हैं तो ओ से आने वाली किरण ना तो उन्ने मुड़ेगा ना तो इधर मुड़ेगा, ऊपर ना नीचे किरणों में सीधा निकल जाएगा, चाहे कोई भी लेंस। ये दो किरण आरेख आपको याद रखना है, आपको आगे का टॉपिक बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया किरण आरेख के कितने नियम होते हैं, दो नियम। एक समांतर आती है तो फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा किरण आरेख का नियम लेंस में यह कहता है कि अगर कोई ओ से आता है तो सीधा निकल जाता है, जैसा कि देख सकते हैं। चलिए तो आगे अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब, ठीक है, क्या पढ़ना है, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब। एक एक करके आपको हम पढ़ा दिया। इसमें क्या है ना, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब मतलब उत्तल लेंस में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसका 6 फिगर आपको पढ़ना है। 6 फिगर, 6 में से एक आपके एग्जाम में टपक जाता है। ठीक है, कहेगा देखिए हम अभी फिगर बना के आपको दिखाएंगे, और यहाँ से जिसको फिगर बनाने 6 को आता है, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। एक मिनट, हाँ तो ध्यान दें, हम क्या बात कर रहे थे कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं 6 तरह से बनते हैं। अब छवों का एक अलग अलग सेपरेट फिगर होता है और सभी बच्चों को ये 6 फिगर आना चाहिए। अगर आपको ये 6 फिगर नहीं आता है तो आप कंप्लीट फिजिक्स का तैयारी नहीं कर सकते। ये 6 फिगर आना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे सर उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं तो अवतल में भी 6, नहीं, उत्तल लेंस में 6 पढ़ना है और अवतल लेंस में 2 पढ़ना है। तो 6 और 2 8, 8 फिगर अगर आपको आता है, यकीन करें आप सुपर हैं, पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन आइए पहले जानते हैं इसकी स्थिति क्या होती है, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ जब बनेगा, ये पहले जान लेते हैं। तो ध्यान दें, देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पहले उत्तल लेंस का बात करते हैं। ये उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, प्रधान अक्ष। ये क्या है बच्चों, ओ है, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर हिंदी में बोलते हैं। और इधर जब बाएं हाथ की तरफ हमेशा ध्यान रखना, बाएं हाथ की तरफ उलट पुलट नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूज में फंस जाओगे। बाएं हाथ की तरफ हमेशा F1 लिखना, पहला फोकस, और दाएं हाथ की तरफ हमेशा F2 लिखना, दूसरा फोकस। गांठ बांध के इसको सेट कर लो, और इससे जितना दूरी यह है ना उतना दूरी और ले लो बच्चों। इसको हम बोलेंगे ये हुआ F1 है ना, तो इसको लिखेंगे 2F1। और नहीं तो कुछ बच्चे इसको C1 लिखते, F1 C1, और इधर जब चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका C2। लेकिन बच्चों ये C1 के जगह कभी कभी कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए ये है F तो ये हो जाएगा 2F, ये है F तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 2F। लेकिन ध्यान ये रखना कि 1 का सीरीज है तो 2F1, 2 का सीरीज है 2F2। तो कभी कभी ई लिखा रहेगा C1 C2 की जगह, तो कंफ्यूजन है, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। क्लियर है। अब क्या करना होता है जरा ध्यान दें, इधर देखिए ये जो बिंदु देख पा रहे हैं इसी को हम बोलते हैं अनंत। इधर जितना भी आगे जाए सब अनंत। तो पहले देख लेते हैं कि सर इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। वस्तु हो रहा है, अब आपको पता है प्रतिबिंब किसका बनता है, वस्तु का। प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब वहां जरूर कोई वस्तु खड़ा है। आप ही देखते हैं वस्तु खड़ा होते तो आपके पीछे छांव बनता है, तो वही प्रतिबिंब। तो आइए इसमें वस्तु कहाँ रखें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये याद होना चाहिए। वही लोग जो है आप साफ साफ फिगर बना सकेंगे। तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हमको करना चाहिए, वस्तु को अनंत पर रखें। ठीक, ये वस्तु हम यहाँ खड़ा है तो इसका परछाई कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये मतलब ई पटी वस्तु रहेगा तो उस तरफ प्रतिबिंब बन गया। और अभी बताए थे कि इधर वस्तु है और इधर प्रतिबिंब बना, इसका मतलब है कि वह वास्तविक है। अगर इधर वस्तु है और इधर प्रतिबिंब बन गया तब वह काल्पनिक है। क्लियर है। तो आइए जरा देखते हैं पहला देखो, पहला फिगर इसी का बनेगा।
जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। फोकस खाली लिखो, फोकस। ठीक, फिर क्या करेगा एग्जाम वाला, एक ऑब्जेक्टिव तो ये पूछेगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब फोकस पर। ये तो हो गया। ठीक, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या करेगा, अभी देखिए वस्तु को अनंत पर रखा था, अब इन दोनों के बीच में रखेगा, इन दोनों के बीच में यहाँ। अब कहेगा बताइए वस्तु यहाँ रख दी अनंत और 2f1 के बीच, ध्यान रखें। अब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रख दिए हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी परछाई कहाँ बनेगा? देखिए सवाल ये भी आता है। दूसरा सवाल क्या है, वस्तु को कहाँ रख दिए हैं? अनंत और, पूछ देगा कि जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रख, इन दोनों के बीच रख दिए, आप बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बच्चों ध्यान रखना, देखो ऐसा कुछ शुरू होता है, अनंत पर था तब फोकस पर था, ये जैसे जैसे इधर बढ़े है ना, जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा प्रतिबिंब उधर भागता जाएगा। तो अब देखिए अभी वस्तु को पूछ रहा था कहाँ? अनंत और 2f1 के बीच। तभी देखिए अनंत पर रखे थे तो इसका फोकस पर बना था, ये देखिए एक डेग आगे मारा तो ये एक डेग आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। मतलब अब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं तब पर बस प्रतिबिंब मेरा यहाँ बनेगा f2 और 2f2 के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? f2 और 2f2 के बीच बनेगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब को बढ़ाते हैं, अब प्रतिबिंब को यहाँ रख दिए, देखिए पहले यहाँ रखे थे तो ये फोकस। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो इसका बनेगा फोकस। एक बढ़ जाएंगे यहाँ तो ई बढ़ जाएगा यहाँ, अब बढ़ेंगे इस पर तो वो आ जाएगा इस पर। ठीक है, तो अब वस्तु को पूछेगा कि 2f1 पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। तो ये क्वेश्चन सबसे VVI तीसरा, ध्यान रखेंगे कि VVI वस्तु को 2f1 पर रखते हैं, 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ठीक है, 3 सवाल, तीनों का अलग अलग फिगर होगा, अभी तुरंत बनाने जा रहे हैं। ये फिगर नहीं है, ये तो हम समझा रहे हैं कि यहाँ वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ये तो इस तो हो गए ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन इसका बना के अभी तुरंत बताते हैं सबका। देखिए चौथा, अब वस्तु देखिए अभी यहाँ है, अब वस्तु इसके बीच रख देगा, ये दोनों के बीच में। देखिए अब वस्तु कहाँ रख देगा? 2f1 और f1 के बीच। कहाँ रख देगा? 2f1 और f1 के बीच। तो अब देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ था अभी ना, यहाँ था, इधर तो पता है कि इधर क्या होता है? अनंत होता है। तो क्या होगा, अभी वस्तु प्रतिबिंब यहाँ था, अभी चल जाएगा यहाँ। ठीक, तो अब वस्तु को कहाँ रखा है? 2f1 f1 के बीच, तो अभी प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f2 और किसके बीच? और अनंत के बीच। ठीक है, देखिए दोनों के बीच में। अब देखिए आपका सवाल फिर पूछ देगा, अभी वस्तु को यहाँ रख देगा, अब कहेगा बोलिए वस्तु को अगर फोकस पर रखते हैं, फोकस बोलिए ना, इसको भी फोकस बोलेंगे। अगर कोई छेड़छाड़ करे कि कौन फोकस है, पहला फोकस है दूसरा फोकस, लेकिन फोकस दोनों को ही बोलते हैं। तो अब वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं यानी f1 पर रख रहे हैं, f1 पर रख रहे हैं। आप बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये जगह फोकस पर, तो ये बढ़ के चल जाएगा कहाँ? अनंत पर। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। लास्ट सवाल एंड VVI। आप देखिए वस्तु अभी f पर फोकस पर रखा था, अब फोकस आप लेंस के बीच रखेगा, O के बीच। O के बीच भी बोल सकते हैं या लेंस के बीच भी बोल सकते हैं, यहाँ रखिएगा। तब प्रतिबिंब जानते हैं क्या होगा? अनंत से अब कहाँ भागेगा? अनंत से ज्यादा तो होता है नहीं कुछ, अनंत से ज्यादा नहीं भागेगा। तो ये क्या होगा कि दौड़ के इसके पीछे बन जाएगा यहाँ। तो जब वस्तु को f1 और O के बीच रखते हैं, छठा में f1 लाइन कट गया है, इसके आगे वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना है, नमस्कार।